जंक्शन में है। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज के इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि मैं आपको वन शॉर्ट वीडियो में ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊंगा और आपको मैं ये बताऊंगा कि इस चैप्टर से बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चंस डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है बच्चों, तो कॉपी कलम लेके बैठ जाओ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका क्लास 10 मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखने से पहले हम लोग बच्चों ये जानते हैं कि व्हाट इज इक्वेशन, की इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, कि हम कैसे हमें पता लगता है कि ये इक्वेशन कहलाती है। तो सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन की परिभाषा सुनाता हूं कि एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच अलाउज दैट द टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें दो चीजें आपस में बराबर दिखाई दे रही हैं और अगर हम उन दोनों चीजों को इक्वेट करते हैं तो वही क्या हो जाता है बच्चों, इक्वेशन हो जाती है। तभी बच्चों किसी ने खूब लिखा है कि एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच अलाउज दैट द टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखे हैं, अगर हम उनको बराबर के निशान से दिखा देते हैं तो वो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या कहलाता है, कहला दिया जाता है, इक्वेशन को कहला दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये दे रखा है, जैसे मान लीजिए 2x दे रखा है एक तरफ मान लीजिए दे रखा है 9 और एक तरफ दे रखा है मान लीजिए 18, ठीक है ना। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये भी है बच्चों मेरे पास, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये भी है भाई। अगर हम इन दोनों को बराबर के निशान से दिखा दें तो यही क्या हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या डिफरेंट मेथड्स होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, लेकिन हमें बच्चों इक्वेशन की डेफिनेशन भी एक्चुअल में पता होनी चाहिए कि असल में इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच अलाउज दैट द टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। इसके बाद बच्चों इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों डिग्री की। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक मैं आपको डिग्री नहीं बताऊंगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ाने का मतलब नहीं बनता। डिग्री बच्चों हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखते हैं, सीधा सीधा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, तो एग्जांपल अगर मैं लिखूं आपके सामने तो ये मैंने लिखा है ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देख लीजिए कि ये a और b ये तो कांस्टेंट्स हैं, लेकिन यहां पर जो x है ये वेरिएबल। मैंने आपसे कहा कि आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देख लेंगे, खत्म बात भाई, उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो यहां पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो बच्चों कितनी है, 1 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बच्चों, 1 हो जाएगी। और जाहिर सी बात है ऐसे इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके सामने कितना भी कठिन इक्वेशन है, कितना कठिन पॉलिनोमियल क्यों ना दे रखा हो, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को आप देख लेंगे, भाई उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो आप इसको समझ रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। इक्वेशंस हैविंग डिग्री 2 आर नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अब अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप ये तो बच्चों सीख गए ना कि किसी भी वेरिएबल में अगर जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो अब स्टूडेंट्स हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। समझ में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर जो a की वैल्यू है वो बच्चों 0 के बराबर नहीं होती। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा इन्होंने क्यों कहा है। अब देखो यहां पर x की जो हाईएस्ट पावर है, देखो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है। तो x की हाईएस्ट पावर यहां पर बच्चों कितनी है, 2 है ना। तो ऐसी इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहां पर a की वैल्यू 0 बच्चों अगर हो जाए, जैसे मान लो a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही खत्म हो गया। तो सीधा सीधा ये तो लीनियर बचा। तो इसलिए जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर आप इतना लिखेंगे और जो कंडीशन नहीं लिखेंगे तो बच्चों गलत माना जाता है, क्योंकि यहां लिखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर द वैल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर जो a की वैल्यू होती है वो बच्चों कभी भी 0 नहीं होती है। अब मैं आपको बता दूं जो a b c होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, या रियल नंबर्स होते हैं, या फिर रियल कांस्टेंट्स होते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है।
और यहाँ कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग भी आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया होता है कि जो एबीसी हैं वो बच्चों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें कि जो इसकी डिग्री है वो बच्चों कितनी है, इसमें 2 है। क्यों? क्योंकि जो इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो बच्चों कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो इसको स्टूडेंट में से एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 1 प्लस सी एक्स की पावर 0 इक्वल टू 0, जहां पर ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम जब भी क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम और फिर सबसे कम। तो 2, 1 और 0। तो बताओ बच्चों एक्स की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें हम ऐसे करके लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। तो एक्चुअल में जो ये इक्वेशन है बच्चों इस प्रकार से बनी होती है, लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट लिखे बताया जाता है। तो यहाँ पर एक्स की पावर 0 बच्चों 1 होता है और एक्स की पावर 1 एक्स होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये बच्चों होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी तक हमने क्या सीखा है कि हमने इक्वेशन जाना है कि एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच अलाउज दैट द टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिग्री क्या होती है। तो आप कोई भी आपके सामने इक्वेशन क्यों ना दे दी जाए, आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देख लेंगे, दैट इज नोन एज डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो वो क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बच्चों जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो मैंने आपके सामने लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर जो ए की वैल्यू होती है वो बच्चों कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर वही 0 के बराबर हो जाती है तो वहां पर हमारा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही हमारी क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। अब स्टूडेंट्स बारी आती है मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि भाई हमने अब तक इक्वेशन सीख लिया, हमने भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लिया, हमने भाई डिग्री निकालना सीख लिया कि हम कोई भी इक्वेशन की डिग्री को कैसे निकाल सकते हैं। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देख के स्टैंडर्ड फॉर्म हम सीख गए, एबीसी क्या होता है वो भी हम सीख गए, इक्वेशन कैसे बनती है वो भी भाई मेरे हम सीख गए। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं जाना कि भाई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्चुअल में सॉल्व करने के बच्चों कितने मेथड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला स्टूडेंट्स होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसको आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड कहते हैं, कि जिसमें कि आप क्या करते हैं, जो मिडिल वाला टर्म होता है उसको आप क्या करते हैं बच्चों, स्प्लिट करते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स होता है मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कि हम जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा स्टूडेंट्स मेथड होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। और इसी को हम बहुत खूबसूरत नाम से जानते हैं, बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और महान हमारे मैथमेटिशियन थे तो उन्होंने अपने ही नाम पर क्या लिख दिया था, इस फॉर्मूले का नाम बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिकली बच्चों 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बच्चों होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा बच्चों होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वी कैन से दैट श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जो बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड है वो आप 7th 8th क्लास में सीखते हुए आए कि वो सबसे लास्ट वाला साइन देखा जाता है, और उसके बाद जो मिडिल वाला और सबसे पहला वाला एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाले नंबर की मल्टीप्लाई होती है, लास्ट वाला साइन देखा जाता है, बीच वाला नंबर बनाया जाता है। तो कह लिए तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये सॉल्व भी हो जाता है। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से आपके सिलेबस में ये है नहीं, और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसलिए उस फॉर्मूले को ही क्या कह दिया जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह दिया जाता है। और एक हमारे बहुत महान साइंटिस्ट थे श्रीधराचार्य जी, तो उन्होंने बच्चों अपने नाम पर ही उस फॉर्मूले को रख दिया था, तभी उस फॉर्मूले का नाम आज भी बहुत मशहूर है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला बच्चों हम लोग लगा वैसे सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी श्रीधराचार्य से सॉल्व हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कभी कभी फैक्टराइजेशन नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो रूट में आते हैं, तो तभी वहां पर क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इजिली निकल आते हैं। तो ये 3 मेथड्स होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वी कैन से दैट बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब मैं स्टूडेंट्स आपको डिटेल में बताता हूं फैक्टराइजेशन, तो मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास में आप 3 साल खूब जबरदस्त तरीके से इसको पढ़ते हुए आए हैं, और आई होप आपको स्टूडेंट से क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बहुत अच्छे से आता भी होगा। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि असल में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, या फिर कौन कौन
कौन कौन से इसमें कंसेप्ट्स लगते हैं जिसको कि आप सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिखता हूं, तो उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक, तो आप ये देखिए कि जो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट्स ये एबीसी असल में कुछ नहीं है, ये एबीसी यहां से लिए गए हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर मेरे भाई ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। ठीक, इसी फॉर्मूले को यही फॉर्मूला बच्चों को और फॉर्मूला नहीं है, किसी को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी स्टूडेंट्स इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री होती है उतने उसके आंसर्स आते हैं या फिर उतने उसके रूट आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब तो आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है। इसका मतलब जो इसके रूट्स हैं, रूट्स मतलब क्या होता है बच्चों, x की वैल्यूज, रूट्स मतलब क्या होता है x की वैल्यूज। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे 2 ही आएंगे। जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जितने डिग्री उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, चाहे आप इसको हिंदी में लिख ले चाहे आप इसको अंग्रेजी में लिख लें, क्योंकि एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री बच्चों कितनी है 2 है, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बच्चों कितने आएंगे 2 ही आएंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बच्चों कहने का मतलब है एक बार प्लस वैल्यू और एक बार माइनस की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके सामने लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, ये आपके सामने बच्चों लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। अभी बताएंगे आपको ये क्या होता है। तो कैपिटल, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हर हाल में पूछा जाता था, हर हाल में आना ही आना है, लॉन्ग क्वेश्चन आता था। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो अब आना नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप तैयार कर लीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर 100% आपका ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन तैयार करने की जरूरत नहीं है, वो स्टूडेंट बेहद इजी है, आप आराम से उसको कर लेंगे। तो ये जो आपके सामने ये जो इतना सा लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और भाई हम जाहिर सी बात है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ये डिस्क्रिमिनेंट किसका होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक भाई, अब हमें ये समझ में आ गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि ये जो डी है ये भाई डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये करेगा क्या, अब इसका भी कोई ना कोई काम होगा। ये बच्चों बताएगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि असल में जो रूट्स मतलब जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो उनका नेचर क्या होगा। तो अब मैं अगर इसको बहुत शुद्ध भाषा में कहूं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट डिटरमाइंस द नेचर of roots of quadratic equation and it is represented by capital D। तो ये जो D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये क्या करता है, ये जो रूट्स हमारे दो निकल कर आते हैं, दो कैसे, क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 है, तो यहां पर दो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, मतलब x की दो वैल्यूज निकल कर आएंगी। तो D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बताता है, रूट्स के नेचर के बारे में आपको बताता है। तो स्टूडेंट्स अब हम तो ये कैसे बताता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, तो ध्यान दो इधर। तो बच्चों देखो, तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं कह देता हूं कि जो डी की वैल्यू है वो बच्चों पॉजिटिव आती है, ध्यान देना, अगर मैं कह दूं डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो बताओ अगर ये डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब तो यही तो हो गया कि वो 0 से बड़ी है। भाई तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आए तो वो जाहिर सी बात है 0 से बड़ी। 1 अगर मान लो सबसे कम वैल्यू 1 है तो 1 आए तो है, तो वो 0 से बड़ी ना। तो अगर इस डी की वैल्यू को हम सॉल्व करें तो अगर वो 0 से बड़ी आती है तो पॉजिटिव है, और अगर वो निगेटिव आती है, निगेटिव का मतलब बच्चों क्या होता है कि वो जाहिर सी बात है 0 से क्या है छोटी है। और एक क्या है कि अगर हम सॉल्व करें और डी की वैल्यू मेरी 0 ही आ जाए, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी डी की वैल्यू पॉजिटिव है और 0 से बड़ी या फिर 0 से बड़ी, तो जो हमारे रूट्स आएंगे देन रूट्स आर रियल, वो रूट्स हमारे वास्तविक होंगे, एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग होंगे। ठीक, समझ लो बेटा, इस पे जल्दी नहीं है, इस पे बच्चों एमसीक्यू काफी आते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस पे, वो बताएंगे। तो अगर हम b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को लिखते हैं और मतलब सॉल्व करते हैं और d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, तो जो हमारी x की वैल्यूज होंगी, जो हमारे x की वैल्यूज होंगी वो बच्चों क्या होंगी, अलग अलग होंगी और रियल होंगी। मतलब x की एक अलग एक 1 आएगी या 3 आएगी, मतलब अलग अलग होंगी, जाहिर सी बात है, और रियल होंगी। ठीक,
इसके बाद बच्चों ध्यान दो कि अगर डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो रूट्स हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, कि रूट्स हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, या फिर आप इसको कह सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, क्योंकि भाई अभी आपके सिलेबस में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो का ही खेल है। ठीक है, तो इसमें निगेटिव अगर डी की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, वो जीरो से छोटी आ जाती है तो रूट्स हमारे क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। और डी की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो रूट्स हमारे क्या होंगे बच्चों? रूट्स आर रियल होंगे, रूट्स हमारे वास्तविक होंगे, और रूट्स हमारे क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। तो फिर से सुनो, जो मैंने आपके सामने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रखा है, और वी कैन से दैट आश्चर्यभराचार्य फॉर्मूला x इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, जहां पर जो d है वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये क्या काम करता है कि हमें नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताता है कि अगर d की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो वो जो रूट्स होंगे रियल होंगे और अलग अलग होंगे। अगर d की वैल्यू बच्चों निगेटिव आ जाती है, इसका मतलब d की वैल्यू जीरो से छोटी आ जाती है तो रूट्स हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और अगर बच्चों d की वैल्यू जीरो आ जाती है तो रूट्स होंगे वो बच्चों रियल होंगे, मतलब वास्तविक होंगे, और जो दो वैल्यूज आएंगी वो सेम आएंगी, बराबर आएंगी। ठीक है ना, तो रूट्स हमारे क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए और जो उसके रूट्स हैं वो बच्चों क्या हैं? इक्वल दे रखे गए हैं। तो आप डी की वैल्यू को क्या करेंगे? जीरो वहां पर पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ये बच्चों बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है, और ये आपके क्वेश्चंस में भी है। जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है उसमें भी आपके खूब भर भर के क्वेश्चन है, जिसमें के की वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है। वो क्वेश्चन स्टूडेंट जरूर आता है खास तौर से। और अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पर रियल लिखा हुआ है तो रूट्स आर रियल है, तो रियल नंबर्स पे स्टूडेंट्स मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, जिसमें कि मैंने आपको A to Z एक्सप्लेनेशन दिया है रियल नंबर्स का। अगर वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ साथ ही साथ PYQ और मैराथन सीरीज भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, जो आपके क्लास 10 स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज स्टूडेंट उसको देखिए। आप स्टूडेंट्स काफी क्वेश्चंस आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूं कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। हियर b स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D। हियर देयर आर 3 केसेस अराइव्स। ठीक है ना, 3 केसेस अराइव। नंबर फर्स्ट, इफ the value of the discriminant is greater than 0, then we can say that the roots are real and different. Second case, if the value of D is negative, then we can say that the roots does not exist, that is roots are imaginary. If third case, if the value of D is 0, then we can say that the roots are real but they are इक्वल। तो ठीक है ना, तो अगर डी की वैल्यू बच्चों जीरो से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे? रूट्स हमारे क्या होंगे बच्चों? रियल होंगे और अलग अलग होंगे। और अगर हमारे डी की वैल्यू निगेटिव है तो भाई रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, और अगर डी की वैल्यू जीरो है तो रूट्स भी एग्जिस्ट करेंगे, और जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो बच्चों क्या आएंगी? बराबर आएंगी। तो ये स्टूडेंट इस पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पूरा चैप्टर मैंने आपको स्टूडेंट कंप्लीट तरीके से पढ़ा दिया है। इसके जो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है वो बच्चों बेहद ही आसान होते हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें स्टूडेंट्स आप सबसे पहले आपसे क्या कहा जाता है कि आप इसमें d की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। तो बताओ ये स्टूडेंट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताओ a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 हो जाएगी, c की वैल्यू 1 हो जाएगी। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac से आप नेचर ऑफ रूट्स को बता दोगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो रूट्स रियल और अलग अलग होंगे। अगर d की वैल्यू 0 आएगी तो रूट्स जो है रियल और बराबर होंगे, और अगर d की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 0 से छोटी आए तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी इसमें k लगा देते हैं तो और आपको एक कंडीशन देते हैं कि आप k की वैल्यू को पता लगाइए, और कब पता लगाइए कि जो d की जो रूट्स हैं वो हमारे क्या है? रियल हैं और इक्वल है। तो जब रूट्स बच्चों रियल होते हैं और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो वहां पर d की वैल्यू को हम क्या करते हैं? 0 पुट करते हैं। या फिर आपसे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आया होगा। एक बार बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस चैप्टर से, हमारी इस वीडियो से क्या सीखा, और अगर कोई भी बच्चों डाउट हो किसी भी चैप्टर में तो एक बार स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करें। बाकी स्टूडेंट्स मैंने PYQ में फिर से बता दो, PYQs, मैराथन्स, MCQs, असर्शन रीजन बाकी मैंने
और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं जो कि आपके 100% बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूछे जाएंगे। प्लीज स्टूडेंट्स आप उन वीडियो को देखिए और एक बार मुझे बताइए कि आपने हमारी वीडियो से क्या सीखा। तो इसी प्रकार से बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखो और खूब पढ़ो। गॉड ब्लेस ऑल।